आज का कोई सैयद मौला अली का पहला नंबर बताए तो हम उसको नहीं मानते। हम कचौचा के उन सैयदों को मानते हैं जो हाथ उठा के कहते हैं पहला नंबर अबू बकर का है, चौथा नंबर मौला अली का है। सुनो, बात खत्म हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले, उमर दूसरे। देखा पढ़ के उमर बोले बात सही है, अब क्या करना। किताब बंद करके बोले कुछ नहीं, कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। कलमा पढ़ा के मुसलमान पढ़ा दिया, कलमा मुसलमान हो गए। वो कलमा पढ़ के सामने जब खड़े हुए तो उमर बोले चलो तुमने तो इसमें पढ़ा, बात समझ में आ गई, मैं तुमसे खुश। उस शख्स ने दोनों हाथ उमर के कंधों पे यूं रखे, अक्सा में रख कर कहा उमर, अब मंसूरपुर वालों ये जुमला सुनो, दिल पे लिख लो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी की असल वजह क्या है। हाथ रख कर कहा उमर, कौन जानता था मक्के में तुम्हें, मजदूरी पर बकरी चराता था तुम्हारा बाप और तुम, बकरियों के रेवड़ कब्जे में नहीं आते थे तुम्हारे, जंगल में बकरियां इधर उधर भागती, तुम्हारे संभाले नहीं संभलती थी जी। रात को तुम्हारा बाप खत्ताब तुम्हें मारता था, मगर आज 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया के बादशाह, मुस्तफा के मुसल्ले के इमाम, और आज खुदा ने वो दिन दिखाया कि जिस शख्सियत को आज तक लोग यानी आजाद नहीं करा पाए, तुमने फिलिस्तीन का वो हिस्सा भी आजाद करा लिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उमर तुम्हें, मगर एक बात का जवाब दे दो उमर, तुम्हें ये मर्तबे मिले कहाँ से? जी इतना जब कहा तो रो पड़े उमर, आंख से आंसू निकल गए, दिल पे यूं हाथ रखा उमर ने और हिल गया जिस्म। अक्सा की तरफ लतन उठा के देखा उमर ने, सामने खड़ा बुजुर्ग बोला रो क्यों रहे हो, कहा जवाब ना दूं, कहा उमर जवाब देने के लिए रोना पड़ रहा है, कहा मेरी यह हैसियत नहीं थी कि जिस हैसियत पर लाके मेरे रब ने मुझे खड़ा किया है, आज जो खुदा ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचाया है, ये मुझे मेरे बाप खत्ताब की वजह से नहीं बल्कि मुझे मेरे रसूल पाक की वजह से पहुंचाया है। मैं नबी से मोहब्बत करता चला गया और मेरा खुदा मुझे बादशाहत अता करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी से प्यार करिए, नबी से मोहब्बत करिए, नबी के आशिक बनिए। जितनी मोहब्बत करते चले जाएंगे उतने ही आपके मर्तबे और मनसब बढ़ते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, नबी से प्यार करना है, नबी से मोहब्बत करना है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के दामन को मजबूती से थामना है जैसा आले रसूल का इंतखाब मंसूरपुर वालों ने किया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत जनाब आजम तहसीनी बरेलवी को कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियत को हमारे इलाके के करीब किया। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। सैयद साहब को अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत सलामती अता फरमाए और उनके खुसूसी फैजान से अल्लाह मुझ गरीब को और आप सभी को माला माल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ। मंजिल पर आया हूँ कि मैंने आपको मुस्तफा के मुसल्ले का इमाम देखा है। हज़रत उमर बोले तुमने ये सब चीजें पढ़ी कहाँ? तो उसने तौरात निकाली। कहा उमर ये तौरात और इस तौरात में लिखा है मुस्तफा का पहला खलीफा अबू बकर। जोर से जोर से। अच्छा सैयद साहब बैठे यहाँ, एक जुमला बहुत भारी भी बोला जाएगा, ताईद इंशाअल्लाह होगी क्योंकि ये अलग सैयद है। सैयद भी तो कई तरीके के हैं ना, हाँ, मगर ये अलग है। सुभान अल्लाह। मैं उस पर वजाहत करूंगा तो टाइम लगेगा, मगर ये वो हैं जो बरेली को भी आंख मांगते हैं और कछोचा को भी आंख मांगते हैं। वाह, बेशक बेशक।
दोनों को हाथ में लेके चलते हैं। हमने जब मुरादाबाद ईदगाह में सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसके बाद जब बरेली शरीफ में कराई थी, तो हमने खुसूसी खतीब की हैसियत से हजरत क़िबला बाबरकत सैयद जामी मियां का इंतखाब किया था। वही खतीब है। आज इनके चेहरे की ज़ियारत भी करें, फिर उनकी तकरीर भी समाप्त करें। आप जुमला सुने आखिरी मेरी तकरीर का। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। पूरी ताकत से बोलेंगे आप? सुनिए, पहला अबू बकर, दूसरा उमर, सामने से वो बुजुर्ग कह रहा, तीसरा उस्मान गनी जी, और चौथे होंगे मौला अली। चौथे कौन होंगे बोलो? और कहने वाला कौन? तो रैत का मुताला करने वाला। तो अगर 72 जख्म नेजों के, तीरों के, तलवारों के हुसैन के जिसमें नाजनीन पर आए थे, और जब घोड़े से जमीन पर आए थे सर सजदे में था, सजदा किया है। दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, न बैतुल्लाह में न काबे की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐ लोगों, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह की इबादत से इनहिराफ नहीं किया जाएगा। आखिरी पैगाम हुसैन का यही है। लोगों, सब कुछ दिया जा सकता है, न कानून मुस्तफ़ा दिया जा सकता है, न शरीयत मुस्तफ़ा दी जा सकती है, न रब की इबादत दी जा सकती है। ऐ हुसैनियों, अपने आप को हुसैनी कहलाने वाले, हुसैन के मिशन को अपनाओ, हुसैन के किरदार को अपनाओ। सब कुछ दे दिया है, मगर मुस्तफ़ा का दीन नहीं दिया, कानून नहीं दिया, शरीयत नहीं दी है। दुनिया का सब कुछ देने के बाद कानून मुस्तफ़ा बचाया है। तुम्हें पैगाम दे दिया है, शराबी फासिक फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया जा सकता है, सर दिया जा सकता है। सर दे दिया, मगर सर भी जिस्म से जुदा होने के बाद सारे रास्ते दुनिया वालों को हिदायत का पैगाम देता रहा। ऐ लोगों, हुसैन का सर जब जिस्म के साथ था तब भी ईमान की दौलत बांट रहा था, अब नेज़े की नोक पर है तब भी कानून मुस्तफ़ा बांट रहा है, दीन की दौलत बांट रहा है, शहीदों की जिंदगी बता रहा है। ये वो हुसैन है जिसके नक्शे कदम को अपनाओगे, इंशाअल्लाह कल क़ियामत का दिन होगा। हुसैन कहेंगे, नाना जान ये मेरे गुलाम आए हैं, नाना जान गुलाम आए हैं। हुसैन नाना की शफात दिलाकर तुम्हें जन्नत में दाखिल करवाएंगे। शर्त ये है, ईमान की हिफाजत करो, हुसैन के मिशन को अपनाओ, उसी के तहत जिंदगी गुजारो। रब की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ कहा कोई गलती हो गई है रब माफ फरमाए, सबसे पहले मुझे और उसके बाद आप सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन